क्लास 11 का फर्स्ट क्लास से सीक्वेंस एंड सीरीज। सीक्वेंस और सीरीज किसको कहते हैं? सीक्वेंस क्या कहता है कि वैसा कोई भी एक्सप्रेशन, यहाँ पे पहले देखिए कि एन एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म, एन एक्सप्रेशन of the form t1, t2, t3 tn is according to some definite rule, called sequence, where T1 को हम लोग कहते हैं फर्स्ट टर्म, T2 को हम लोग कहते हैं सेकेंड टर्म, इसी तरह लास्ट टर्म Tn को हम लोग एंड टर्म या लास्ट टर्म कहते हैं। तो आपसे क्या कहा है कि वैसा कोई भी एक्सप्रेशन जो कॉमा कॉमा के रूप में लिखा हुआ लेकिन एक निश्चित रूल को यदि फॉलो करे तो वह आपका सीक्वेंस कहलाएगा। एज फॉर एग्जाम्पल, जैसे यहाँ पे 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, चाहे 1, 2, 3, 4, 5 ये भी है, चाहे 2, 4, 8, 16 ये भी है। तो क्या कहा कि वैसा कोई भी एक्सप्रेशन जो कॉमा कॉमा के रूप में हो लेकिन एक निश्चित रूल को फॉलो करता हो, जैसे डिफरेंट रूल का मतलब कि या तो डिफरेंस सेम हो या रेशियो सेम हो, तो वैसे फॉर्म को हम लोग क्या कहेंगे? सीक्वेंस कहते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ सीक्वेंस। नेक्स्ट टॉपिक जो है वह आपका कहलाएगा टाइप्स ऑफ सीक्वेंस। टाइप्स ऑफ सीक्वेंस, टाइप्स ऑफ सीक्वेंस का मतलब अनुक्रम के प्रकार। तो ये जो होता है वह आपका देयर आर 2 टाइप्स मेनली। सीक्वेंस जो होते हैं वह मेन रूप से आपका 2 ही प्रकार के हो गए। पहला को हम लोग कहते हैं फाइनाइट सीक्वेंस, पहला को फाइनाइट सीक्वेंस, इसको परिमित या शांत अनुक्रम कहते हैं। फाइनाइट सीक्वेंस कहते किसको हैं? तो वैसा कोई भी सीक्वेंस जिसमें नंबर ऑफ टर्म यदि फिक्स हो तो वह आपका फाइनाइट सीक्वेंस कहलाता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं इन विच नंबर ऑफ टर्म बी फिक्स्ड। क्या कहा कि वैसा कोई भी सीक्वेंस जिसमें नंबर ऑफ टर्म फिक्स्ड हो तो वह आपका कॉल्ड फाइनाइट सीक्वेंस। तो उसको हम लोग फाइनाइट सीक्वेंस कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आप देख सकते हैं, एज फॉर एग्जाम्पल जैसे 2, 4, 6 इस तरह यहाँ पे 10th टर्म, या 3, 2, 1 यहाँ पे दे दे 15th टर्म। तो आपसे क्या कहा कि वैसा कोई भी सीक्वेंस जिसमें नंबर ऑफ टर्म यदि फिक्स हो जाए तो वह आपका फाइनाइट सीक्वेंस कहलाता है। सेकेंड आपका जो होता है, सेकेंड को हम लोग कहते हैं
इनफाइनाइट सीक्वेंस, सेकेंड जो टॉपिक है इसको हम लोग कहते हैं इनफाइनाइट सीक्वेंस। हिंदी में इसको कहते हैं अपरिमित या अशांत अनुक्रम। अब इसका डिफिनीशन सेम फाइनाइट का उल्टा, कि जिसमें नंबर ऑफ टर्म यदि फिक्स नहीं हो, जिसमें नंबर ऑफ टर्म फिक्स नहीं हो तो वह आपका इनफाइनाइट सीक्वेंस कहलाता है। तो इसमें लिखिएगा कि इन विच नंबर ऑफ टर्म, इन विच नंबर ऑफ टर्म बी डज नॉट फिक्स्ड, कि ऐसा कोई भी सीक्वेंस जिसमें नंबर ऑफ टर्म फिक्स नहीं हो तो कॉल्ड, वह आपका क्या कहलाएगा, इनफाइनाइट सीक्वेंस। जिसमें नंबर ऑफ टर्म यदि फिक्स नहीं हो तो वह इनफाइनाइट सीक्वेंस कहलाता है। एग्जाम्पल के तौर पर आप देख सकते हैं 2, 4, 6 डॉट डॉट, चाहे √2, 2√2, 3√2, ये सब जो है आपका इनफाइनाइट सीक्वेंस का एग्जाम्पल है। अब नेक्स्ट हम लोग को जो पढ़ना है वह टॉपिक आ जाता है सीरीज। सीरीज किसको कहते हैं? इसमें क्या करता है कि कोई भी एक्सप्रेशन प्लस या माइनस के रूप में हो, लेकिन एक डिफिनिट लॉ को अगर फॉलो करता हो तो वह सीरीज कहलाता है। कि वैसा कोई भी एक्सप्रेशन, इसमें आप ये लिख सकते हैं कि एन एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म, एन एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस Tn इज अकॉर्डिंग टू सम डिफिनिट लॉ, कि एक निश्चित सिद्धांत को अगर फॉलो करें, सम डिफिनिट लॉ कॉल्ड, इसी को हम लोग क्या कहेंगे, सीरीज कहते हैं। एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं 3 + 6 + 9 या -2 -4, ये आप क्या देखें कि सीक्वेंस और सीरीज में डिफरेंस मुख्यतः एक ही चीज का है कि इसको हम लोग कॉमा कॉमा के द्वारा लिखते हैं और इसको प्लस या माइनस के द्वारा लिखते हैं। तो सीक्वेंस और सीरीज हम उम्मीद करते हैं कि अब आप लोग का इसमें किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं हो। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अब हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ सीरीज। टाइप्स ऑफ सीरीज, ये सीरीज कितने टाइप्स के होते हैं? तो ये भी जो होते हैं वह आपका क्या कहा कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सीरीज। सीरीज जो हो गए वह आपका 2 प्रकार के हो गए। पहला को हम लोग कहते हैं फाइनाइट सीरीज, फाइनाइट सीरीज, और इसका एग्जाम्पल अभी हम लोग जस्ट पढ़े हैं कि वैसा कोई भी एक्सप्रेशन जिसमें नंबर ऑफ टर्म यदि फिक्स हो तो वह आपका फाइनाइट सीरीज कहलाएगा। जैसे 2, 4, 6, इस तरह यहाँ पे 10 टर्म, तो इसमें क्या देख रहे हैं कि नंबर ऑफ टर्म फिक्स है, तो नंबर ऑफ टर्म जिसमें फिक्स हो जाए तो वह फाइनाइट सीरीज। और दूसरा होता है इनफाइनाइट सीरीज। इनफाइनाइट सीरीज, इनफाइनाइट सीरीज क्या कहा कि जिसमें नंबर ऑफ टर्म फिक्स नहीं हो, जिसमें
नंबर ऑफ टर्म फिक्स ना हो तो वह आपका इनफाइनाइट सीरीज कहलाता है। तो इसको इस ढंग से लिख सकते हैं कि इन विच नंबर ऑफ टर्म डज नॉट फिक्स, number of term does not fixed called infinite series। तो इसको हम लोग कहते हैं इनफाइनाइट सीरीज। इसमें हम लोग क्या देखे कि 3, 6 इस तरह आपका नंबर ऑफ टर्म जो रहेगा वो इनफाइनाइट टर्म है। जिसमें नंबर ऑफ टर्म फिक्स हो तो फाइनाइट, जिसमें फिक्स नहीं हो तो इनफाइनाइट। तो सीरीज भी अब आप लोग को इसमें भी कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब हम लोग को देखना है एक टॉपिक है प्रोग्रेशन। एक हम लोग को पढ़ना है प्रोग्रेशन, श्रेणी। प्रोग्रेशन क्या कहता है कि यदि कोई भी सीक्वेंस में आगे वाले टर्म में से पीछे वाले टर्म को घटाया जाए और वैल्यू सेम आए तो वह प्रोग्रेशन कहलाता है। प्रोग्रेशन का क्या कहता है कि इफ द डिफरेंस बिटवीन एनी टर्म in preceding term if the difference between any term in preceding term is constant या सेम। क्या कहा कि आगे वाले टर्म में से पीछे वाले टर्म को क्या किया जाए, घटाया जाए और वैल्यू कांस्टेंट है तो कॉल्ड प्रोग्रेशन। ठीक है, दिस कांस्टेंट वैल्यू इसी को हम लोग प्रोग्रेशन कहेंगे। इसमें हम लोग क्या देखते हैं, जैसे देखिए यहाँ 2 है, 4 है, 6 है, 8 है। तो यहाँ पे सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म 4 - 2 आपका 2 हो गए। थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म ये भी 2 हो गए। फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म, तो आप क्या देखें कि ये सब का डिफरेंस सेम है तो वह आपका क्या कहलाएगा, प्रोग्रेशन। अब हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ प्रोग्रेशन। टाइप्स ऑफ प्रोग्रेशन, श्रेणी के प्रकार। टाइप्स ऑफ प्रोग्रेशन, श्रेणी के प्रकार। तो प्रोग्रेशन जो होते हैं वह देयर आर 3 टाइप्स ऑफ प्रोग्रेशन। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ प्रोग्रेशन। प्रोग्रेशन जो हो गए वह मेनली आपका 3 प्रकार के होते हैं। पहला को हम लोग कहते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को हम लोग शॉर्ट में एपी कहते हैं। दूसरा आपका हो गया जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, इसको हम लोग शॉर्ट में जीपी कहते हैं। और तीसरा आपका हो गया
हार्मोनिक प्रोग्रेशन, इसको हम लोग शॉर्ट में एचपी कहते हैं। इसको हिंदी में समांतर श्रेणी, इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं गुणोत्तर श्रेणी, और तीसरा को कहते हैं हरात्मक श्रेणी। तो अब जो न्यू सिलेबस सीबीएसई का आया है उसमें अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं पढ़ना है, उसमें ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पढ़ना है और हार्मोनिक भी हटा चुका है। तो नेक्स्ट क्लास में जब हम लोग मिलेंगे तो जीपी पर चर्चा करेंगे।